हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हैं, सब में करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सभी विद्यार्थी मेरे करंट अफेयर्स की इस वीडियो को अंत तक देखें, लगातार ये सीरीज चलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये अगला वीडियो जो कि 10वां पार्ट है, और इसमें मैं वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ अगले, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सब्सक्राइब कीजिए और 10% की डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, जो कि हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको प्लस में सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रैक विद द एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जामिनेशन विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं पे आपको प्लस में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन मिलती है, और मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स के पूरे कोर्सेज कवर होते हैं, और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर होते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या है? यहाँ पर किसी भी समय और कहीं पे भी रहकर लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग सेशन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पेडागोजी पर पूरा एकेडमिक कैलेंडर आपका कंप्लीट होता है। अपने कोर्सेज का मास्टर क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अनलिमिटेड क्विज होस्ट कर सकते हैं आप। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलता है यहाँ पर, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या है? फेवरेट टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स, लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट्स, क्विज के द्वारा हो सकता है यहाँ पर। और साथ में आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में लाइव ऑल एजुकेटर्स का आपका यहाँ पर आप एक्सेस पा सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। अभी जो बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस की सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस में एमपीपीएससी व्यापम की कैटेगरी में आप सब्सक्राइब करने के बाद में इस कोर्स से आप एक्सेस कर पाएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगला जो बैच कोर्स है 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि मिशन पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का बैच कोर्स है, और इसमें भी आप कंप्लीट प्रिपरेशन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कांस्टेबल का पेपर है उसका पूरा प्रिपरेशन होगा। तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा, और आप कंप्लीट प्रिपरेशन मध्य प्रदेश कांस्टेबल का यहाँ से कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन के प्लान यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 महीने तक होते हैं, तो किसी एक प्लान को आपको सिलेक्ट करना है, कोड अप्लाई करना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस की यूजर्स आप यहाँ पर बन पाएंगे। ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को, साथ में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसपे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। अनअकैडमी पर नया फीचर, अनअकैडमी पे वर्चस्व मैगजीन पे, जो कि प्लस में ही अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स आप इसमें कवर कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा, 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस की यूजर्स बने, जिससे कि आप प्लस की यूजर्स बन के कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो लेट्स क्रैक विद द अनअकैडमी। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 जनवरी, या फिर 12 मार्च, या फिर 15 अगस्त? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विश्व भर के लोगों के बीच में पृथ्वी को सूर्य के जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं, जो रेज होती हैं, उनसे बचाने के लिए, और हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली जो ओजोन परत है उसके विषय में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और ओजोन परत से बिगड़ने वाले जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है ना, उसको भी इसमें
बढ़ावा मिलता है और इस तरीके से कहीं ना कहीं पे ओजोन परत को किस तरीके से सेव करना चाहिए उसको इसमें अवेयरनेस डेवलप की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को किस टीवी का लॉन्च अभी हाल ही में किया? लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प सही होगा। संसद टीवी का भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग की और ये लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों की जगह लेगा। यानी कि इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा टीवी चलते थे, अब इन दोनों को रिप्लेस करके दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब संसद टीवी के द्वारा ही इसको अब एक साथ चलाया जाएगा। इनकी सभी खबरें अब एक साथ अलग अलग चैनल में नहीं आएंगी, अब एक ही चैनल पर इसको रिलीज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत बोहरा, मनुवर महावर, पंकज सारन या फिर अहमद जावेद। तो इसका सही विकल्प है मनु महावर जी को अभी हाल ही में, जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, इनको मालदीव में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है और जो कि वर्ष 1996 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी रह चुके हैं और इन्होंने इस समय ये ओमान के जो भारतीय राजदूत हैं उसके रूप में इन्होंने कार्यरत हैं और अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है मालदीव के उच्च आयुक्त के रूप में। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का चौथा, वेस्टइंडीज के निम्न में से किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री के संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? पैट्रिक पैटरसन, कार्ल हूपर, विवियन रिचर्ड्स या फिर माइकल होल्डिंग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है माइकल होल्डिंग, जिन्होंने कि हाल ही में अपनी जो कमेंट्री की कार्य करते थे, ये कमेंट्री करते थे, पहले ये बहुत ही प्यारे क्रिकेटर थे, देन उसके बाद में कमेंट्री की भी इन्होंने काम किया और कमेंट्री के रूप में इन्होंने हाल ही में अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अगर इनकी क्रिकेट करियर की बात की जाए तो इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में टेस्ट क्रिकेट टोटल 60 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और इन्होंने 102 वनडे मैच खेले, जिसमें कि टोटल ये ऑलराउंडर थे जिन्होंने कि 391 विकेट भी लिए हैं और इन्होंने अपने जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, वो क्रिकेट से संन्यास लिया था वो 1987 में लिया था। देन उसके बाद में इन्होंने कमेंट्री का भी काम किया था, जो कि दूसरी पारी की शुरुआत की थी, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने इससे संन्यास भी लेने की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए की पैकेज जारी किया? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 25,938 करोड़ रुपए का पैकेज अभी हाल ही में जारी किया और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादनों के बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है जो कि 7.60 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने किस देश में मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की अभी हाल ही में घोषणा की? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही विकल्प है अफगानिस्तान को ये अभी हाल ही में मानवीय संकट जिस तरीके से यहाँ पर आ गया है और जिस तरीके से सरकार बदली, तालिबान ने दोबारा इस पर कब्जा किया है, तो उस पर अमेरिका ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस पर पूरी जरूरत पर प्रकाश डालने के लिए ये मानवीय मदद की गई है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7वां, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर को निजी कंपनियों के साथ में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 7, 8, 10 या फिर 5। तो इसका सही विकल्प है 5 कंपनियों पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ में ये समझौता किया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड महाराष्ट्र के जालना तथा नासिक के जिले किसानों को सलाह देने के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन इनके द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली। तो इसका सही विकल्प है
छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में ये बाजरा मिशन लॉन्च किया, जो कि 14 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। और इस मिशन से लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि भूपेश बघेल हैं, ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब भी बनेगा, जिससे कि बाजरा काफी ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। और उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लघु वन उपज की तरह राज्य छोटी अनाज फसलों को भी अपनी ताकत बनाना चाहता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है? वैशाली हिवा से, कमला त्यागी, मोहिनी अग्रवाल या फिर सुशीला रमन? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वैशाली हिवासे को अभी हाल ही में, जो कि बीआरओ की ये पहली महिला कमांडिंग अधिकारी इनको नियुक्त किया है। और ये भारत चीन सीमा पर जो सेना और उनकी जरूरी सामग्री है उनकी आवाजाही की इन्होंने जिम्मेदारी ली है, यानी कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको अभी हाल ही में सौंपी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली हिवासे जिनको कि बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन की पहली कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 10वां। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें कि पूछा है कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? कोयला मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त सचिव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वित्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। इनका नाम है व्यय सचिव थे ये, व्यय सचिव के रूप में यानी कि वित्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। और यह है टीवी सोमनाथन, इनको वित्त सचिव के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया। और सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 के बैच के ये IAS अधिकारी हैं, जिनको कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सचिव के सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव के रूप में नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और साथ में ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और लगातार मेरे इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर आप मेरे इस तरीके के क्वेश्चंस को कमेंट कर पाएं। रोजाना सुबह 7 बजे ये सारे करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाते हैं, तो रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को लगातार ट्यून करके रखें। जय हिंद, जय भारत।